हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BP104T यूनिट थर्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हम टॉपिक एंटासिड को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे, स्टडी करेंगे आज हम। तो एंटासिड क्या होते हैं चलिए देखते हैं। एंटासिड आर द ड्रग विच यूजुअली अल्कलाइन इन नेचर। ये क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं, यानी इनका पीएच जो होता है क्या होगा? बेसिक नेचर के होंगे तो 7 से ऊपर होगा। एंड आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरएसिडिटी। ये क्या करते हैं? ऐसे पेशेंट जिनके की स्टमक में ज्यादा मात्रा में एसिड बन रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। उसी एक्सेस एसिड को ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट को राहत मिलती है। हाइपर एसिडिटी क्या होता है? एक कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ एसिड इन द गैस्ट्रिक जूसेस इज एक्सेसिव कॉजिंग डिस्कम्फर्ट। हाइपर एसिडिटी वह कंडीशन होता है जिसमें कि जो है पेशेंट के जो है स्टमक में जो है अधिक मात्रा में एसिड का सिक्रीशन होता है, जिससे कि उसके पेट में जलन होती है, गैस बन जाता है और डिफरेंट तरह की पेन होता है। तो ये डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड को यूज करते हैं। एंटासिड दो शब्द से मिलकर बना है। एंटा मीन्स अगेंस्ट और एसिड, तो अगेंस्ट एसिड। एंटासिड जो होता है एसिड के अगेंस्ट काम करता है, यानी जो एक्सेस मात्रा में हमारे स्टमक में एसिड बन रहा है उनको क्या कर देता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है और पेशेंट को जो है डिस्कम्फर्ट जो हो रहे थे उससे राहत देता है। एंटासिड गिव्स symptomatic relief from pain or discomfort, neutralizing excess of acid, hydrochloric acid, so they are used in the treatment of ulcer and they reduce pain. एंटासिड क्या करता है? एंटासिड गिव्स सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम पेन और डिस्कम्फर्ट बाय, जो एंटासिड क्या है? ये जो है जो भी हाइपर एसिडिटी के कारण जो पेन या जो गैस बन रहे थे, जिस पेट में दर्द हो रहा था, उसको क्या कर देता है? उसको रिलीफ करता है बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो अधिक मात्रा में हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक बन रहे थे, एसिड बन रहे थे, उसको न्यूट्रलाइज करता है। सो दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर एज दे रिड्यूस पेन। ये क्या करते हैं? ये जो है अल्सर के जो है ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये जो है अल्सर के कारण जो पेन हो रहा था हमारे स्टमक में या हमारे गले में पेन होता है, तो उसको जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पेन होते हैं इसके अल्सर के कारण, उसको क्या देता है? ये रिलीफ देता है। एंटासिड के क्लासिफिकेशन क्या है? एंटासिड दो प्रकार के होते हैं, सिस्टमिक एंटासिड और नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक एंटासिड क्या है? सिस्टमिक एंटासिड वो एंटासिड होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में, हमारे जो है जब हम लेते हैं तो उसको ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। दे आर सॉल्युबल, ये सॉल्युबल होते हैं, रेडली एब्जॉर्बल, ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन कैपेबल इन प्रोड्यूसिंग सिस्टमिक एल्कोलिसिस एंड एसिड रिबाउंड। ये क्या करते हैं कि सॉल्युबल नेचर के होते हैं, जो इजीली जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फास्ट एक्शन देते हैं हमारे ब्लड में, जो है एब्जॉर्ब होकर जो भी एसिडिटी के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उससे जो है उसको फास्ट रिलीफ करते हैं। ये एग्जांपल में सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नॉन सिस्टमिक यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड, जो कि हमारे सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होता है। हमारे अगर हम उसको लेते हैं, जो है खाते हैं, तो वो हमारे पेट में जाने के बाद जो है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो हमारे लोकल एक्शन शो करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में ही। दे आर नॉट एब्जॉर्ब टू significant extent and thus do not show appreciable systemic effect. This group is further divided into following. ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए सिस्टमिक इफेक्ट को नहीं शो करता है, बट लोकल इफेक्ट शो करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, तो एल्युमिनियम ये जो है फर्दर डिवाइड होते हैं, जो है एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड एंड कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन। तो एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड क्या है? एग्जांपल है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम फॉस्फेट। कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम साइट्रेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट।
और कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन, यानी कि ये जो है इसमें हम जो है दो एंटासिड को कंबाइन कर कर जो है बनाते हैं एंटासिड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल, या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट को साथ में लेते हैं, और उसके साथ हम साइमिथ्रिकॉन कंटेनिंग एंटासिड, इनको क्या करते हैं, हम इनको जो है दो एंटासिड एक साथ मिलाकर बनाते हैं। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड, कोई भी एंटासिड अगर हम बना रहे हैं तो उसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, ये आपके जो है एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला आइडियल प्रॉपर्टी, इट शुड बी इंसॉल्युबल इन वाटर एंड हैज फाइन पार्टिकल, ये क्या है, वाटर में इंसॉल्युबल होना चाहिए और फाइन छोटे पार्टिकल्स फॉर्म में होने चाहिए। इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बल और कॉज सिस्टमिक एल्कोलिसिस, ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हमारे जो है सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, अगर एब्जॉर्ब होते हैं तो क्या करेंगे, सिस्टमिक हमारे ब्लड के जो है एल्कोलिसिस कर देंगे, यानी नेचर जो है एल्केलाइन कर देंगे। इट शुड नॉट बी लेक्सेटिव और कॉज कॉन्स्टिपेशन, ये जो है ना तो लेक्सेटिव होने चाहिए और ना ही कॉन्स्टिपेशन काज करने चाहिए। लेक्सेटिव मतलब जो कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करते हैं, लेक्सेटिव मतलब जो कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं, या कॉज कॉन्स्टिपेशन, यानी कि एंटासिड की प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो तो ना लेक्सेटिव हो, यानी कि डायरिया भी वो पेट को जो है लेक्सेटिव जो है वो क्या करते हैं, जो हमारे अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा, तो उस केस में हम लेक्सेटिव देते हैं, तो वो फीकल मैटर को जो है पतले कर कर बाहर निकाल देते हैं, तो उसको हम लेक्सेटिव बोलते हैं, या कॉज कॉन्स्टिपेशन। इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट, उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। It should not able to exert its effect gradually or over a long period of time. It should not able to exert its effect gradually and over a long. ये क्या है, ये जो है अपने जो है इफेक्ट जो है धीरे धीरे शो करे, एंटासिड ऐसा हो जो अपना इफेक्ट धीरे धीरे शो करे, लेकिन जो है ज्यादा टाइम तक शो करे। एंटासिड का प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी एबल टू एक्सर्ट इफेक्ट ग्रेजुअली, यानी अपना इफेक्ट धीरे धीरे शो करे लेकिन टाइम ज्यादा ले, ताकि पेशेंट को जो है ज्यादा देर तक जो है कंफर्ट मिल सके, जो है जो भी हाइपर एसिडिटी के कारण जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे थे या जो डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस हो रहे थे। इट शुड बी स्टेबल एंड रेडली अवेलेबल, ये जो है आसानी से अवेलेबल होने चाहिए और स्टेबल भी होने चाहिए। The reaction between antacid and gastric acid should not produce large volume of gas. अगर एसिड और जो है एंटासिड है और जो हम ले रहे हैं जो है बाहर से ले रहे हैं, और जो गैस्ट्रिक एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है, इनके बीच में रिएक्शन जो अगर रिएक्शंस होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, उसमें जो है ज्यादा मात्रा में गैस प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। अगर गैस प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, वो और ज्यादा जो है ढिकार आएगा और एसिडिटी कॉज करेगा। एंटासिड शुड बी बफर रेंज इन द पीएच 4 to 6, जो भी एंटासिड है उनकी पीएच जो है 4 to 6 के बीच में हमको बफर करके रखनी है। एंटासिड प्रोबेबली इनहिबिट पेप्सिन, एंटासिड जो है ये पेप्सिन को भी क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। पेप्सिन क्या करता है, ये भी जो है एसिड सिक्रीशन कराता है, तो उसको भी इनहिबिट करते हैं। तो एंटासिड प्रिपरेशन और एडमिनिस्टर्ड एज ओरल सस्पेंशन, एंटासिड को हम किस प्रकार किस रूप में लेते हैं, एक तो ओरल सस्पेंशन यानी ओरल सिरप के रूप में लेते हैं, हम टैबलेट, चुएबल टैबलेट, कैप्सूल्स के फॉर्म में लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन एंटासिड, कोई भी हम एंटासिड लेते हैं तो कॉम्बिनेशन में हम बनाते हैं, यानी दो तरह के एंटासिड को कंबाइन कर हम एंटासिड सिरप बनाते हैं। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कॉम्बिनेशन एंटासिड क्यों लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे भी जो है बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन, जो भी एंटासिड बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन में क्यों बनाते हैं, यानी केवल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हम एंटासिड नहीं बनाते हैं। अगर एंटासिड में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा तो उसके साथ जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी कंबाइन करते हैं। इसका रीजन क्या है, देखिए, no single antacid meet all requirement of ideal antacid to avoid side effect of single, जो भी आइडियल एंटासिड हमने ऊपर पढ़ा कि एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो ये जो है आइडियल प्रॉपर्टी सिंगल किसी जो है एंटासिड में नहीं होता है। तो जो आइडियल प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए हमको क्या करना है, हमको कॉम्बिनेशन में एंटासिड लेना पड़ता है।
तो नो सिंगल एंटासिड मीट्स ऑल रिक्वायरमेंट फॉर आइडियल एंटासिड, and to avoid side effect of single antacid and to increase the effect and duration of antacid, antacid are used in combination. तो ये जो सिंगल एंटासिड के जो साइड इफेक्ट होते हैं उनको कम करने के लिए और जो एंटासिड ले रहे हैं उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है या इफेक्ट जो है इंक्रीज करने के लिए हम एंटासिड को कॉम्बिनेशन में लेते हैं. एंटासिड आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन फॉर फॉलोइंग रीजंस. पहला क्या है? टू बैलेंस कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट ऑफ एल्युमिनियम एंड कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड विथ लेक्सेटिव इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड. तो जो अगर एंटासिड में कैल्शियम और एल्युमिनियम और कैल्शियम है तो ये क्या करते हैं? ये कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं. जबकि क्या है, ये जो है अगर मैग्नीशियम अगर केवल मैग्नीशियम एंटासिड है ये क्या करता है? लेक्सेटिव का काम करता है. यानी ये जो है कॉन्स्टिपेशन काज कर देंगे, हमारे फीकल मैटर्स को क्या कर देते हैं? निकलने नहीं देते हैं. और ये क्या करते हैं? मैग्नीशियम क्या करता है? अगर मैग्नीशियम सिंपल लेते हैं तो ये जो है फीकल मैटर को जो है निकल पतला कर देता है और उसको आसानी से निकालता है. तो इससे क्या हो जाता है कि इससे प्रॉब्लम हो जाती है. अगर एल्युमिनियम एंटासिड अगर पेशेंट ले रहा है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी जो है बात जो है उसका फीकल मैटर जो है आसानी से निकलेगा ही नहीं. अगर जो है मैग्नीशियम एंटासिड सिंगल ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा? वो बार बार उसको जो है बाथरूम जाना पड़ेगा, उसको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है. तो इस कारण से अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम एंटासिड का, तो क्या करें? दोनों एक दूसरे के जो इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो जो पेशेंट में जो ना तो कॉन्स्टिपेशन होगा ना हो लेक्सेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा और पेशेंट जो है नॉर्मल रहेगा, यानी कि उसका जो फीकल मैटर होगा वो नॉर्मली जो है आसानी से जो है बाहर निकल जाएगा. Some antacid give rapid action but some short duration, while some antacid give delayed action but for the long duration. So to get quick and longer duration of action, antacid are used in combination. कुछ एंटासिड जो होते हैं क्या करते हैं? जल्दी से एक्शन शो करते हैं लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े टाइम के लिए शो करते हैं. जबकि कुछ एंटासिड क्या करते हैं? धीरे धीरे एक्शन शो करते हैं बट लेकिन क्या करते हैं? ज्यादा देर तक शो करते हैं. तो सो टू गेट क्विक एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन. तो इस कारण से क्या है कि एंटासिड जो है जल्दी से एक्शन भी शो करे और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज्यादा हो, यानी कि उसका इफेक्ट ज्यादा देर तक भी रहे. इस कारण से हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन एंटासिड यूज करते हैं. Some combination antacid contains simethicone, dimethicone, act as anti-fluorescent, anti-foaming agent and reflux suppression. कुछ एंटासिड में जो है साइमिथिकॉन, डाइमिथिकॉन या एंटी-फ्लूटेंट, एंटी-फोमिंग एजेंट ये क्या करते हैं? एज एक्ट करते हैं. साइमिथिकॉन या डाइमिथिकॉन को यूज करते हैं जो कि एंटी-फ्लूटेंट या एंटी-फोमिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और रिफ्लक्स सब्सटेंट होते हैं. यानी जो जैसे कि हमारे जब कुछ खा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको ढेकार आ रहा है या हमारे गले तक हमारा खाना आ जा रहा है, बार बार जैसे लगता है कि उल्टी हो जाएगा, तो उस केस को हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्स बोलते हैं. तो इसी को ये क्या कर देते हैं? उसी को ये जो है कम कर देते हैं, यानी ढेकार आने नहीं देते हैं. बार बार ऐसा ना कि गले तक हमारा खाना आ गया जैसे उल्टी हो जाएगा. तो ये जो है फ्लूटेंट या फोमिंग प्रॉपर्टी होती है, तो उसी को ये रोकते हैं. तो एक्ट करते हैं कैसे? एंटी फ्लूटेंट या एंटी फोमिंग एजेंट के रूप में ये काम करते हैं. हमें डिटेल स्टडी करनी है इसमें है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज ए एक्वस व्हाइट विस्कस सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड with varying amount of aluminum carbonate. तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज एन एक्वस व्हाइट विस्कस सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड. उसमें क्या होता है? वेरिंग अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम कार्बोनेट उसमें होता है. यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन होता है जिसमें कि क्या है? एल्युमिनियम कार्बोनेट भी पाया जाता है. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला AlOH होल ट्वाइस होता है, होल थ्राइस होता है. AlOH होल थ्राइस होता है. मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 78 ग्राम पर मोल. प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज व्हाइट विस्कस सस्पेंशन. व्हाइट कलर का होता है विस्कस सस्पेंशन. ओडरलेस होता है, यानी कि कोई भी जो है
स्मेल नहीं होती है, टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होती है। प्रैक्टिकली इट इज इंसॉल्युबल इन वाटर अल्कोहल, वाटर अल्कोहल में इंसॉल्युबल होता है, बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड एंड सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड। लेकिन डाइल्यूट मिनरल एसिड में और एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है। एम्फोट्रिक इन नेचर होता है, दैट इज बोथ बेसिक एंड एम्फोट्रिक मतलब यानी कि एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए हॉट सॉल्यूशन ऑफ पोटास एलम। ये हमारा पोटास एलम है, इसको हम क्या करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए हॉट सॉल्यूशन ऑफ पोटास एलम स्लोली विद कांस्टेंट स्टीयरिंग टू ए हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। After complete removal of carbon dioxide, the precipitate aluminum hydroxide is filtered. देखिए ये हमारा पोटासियम है KAlSO4, इसको हम क्या कहते हैं? पोटासियम बोलते हैं। इसको जो है इसका जो है हम हॉट सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें जो हम सोडियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग हॉट सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम स्लोली विद कांस्टेंट स्टीयरिंग ए हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम। इसमें क्या करते हैं? हॉट सॉल्यूशन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग हॉट सॉल्यूशन ऑफ, हॉट सॉल्यूशन को क्या करते हैं? पोटासियम का हॉट सॉल्यूशन लेते हैं और उसको ऐड करते हैं टू ए हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के हॉट सॉल्यूशन में जो है ऐड करते हैं और उसके साथ जो है कांस्टेंट लगातार जो है उसको जो है हम हिलाते भी रहते हैं। तो क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बन जाता है। आफ्टर कंप्लीट रिमूव, जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस बन रहा है वो कंप्लीट रिमूव हो जाता है, द प्रिसिपिटेटेड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो प्रिसिपिटेट मिला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, देखिए तीर नीचे में लगाया, इसका मतलब कि ये प्रिसिपिटेट कर गया है, बैठ गया है नीचे। इसको हम क्या करते हैं? फिल्टर कर रिमूव कर लेते हैं। यूज क्या है इसका? इट इज यूज एज गैस्ट्रिक एंटासिड, ये गैस्ट्रिक एंटासिड के रूप में रहता है, यानी कि हमारे जो है स्टमक में अगर ज़्यादा एसिड हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में यूज करते हैं, जैसे कि हमें ढेकार आ रहा है या गले में जलन हो रही है या जो है हमारे इसोफेगस में जलन हो रही है या पेट में जलन हो रहा है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में इनहिबिट द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड स्टिमुलेट स्टमक म्यूकस सिक्रीशन। ये क्या करता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है पेप्सिन के एक्शन को रोक देता है और स्टिमुलेट जो है स्टमक म्यूकस सिक्रीशन। तो ये क्या करता है? और उसको रोककर हमारे स्टमक में म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। म्यूकस के सिक्रीशन से बढ़ने से क्या होता है कि म्यूकस जो है हमारे जो अल्सर बन गए हैं, यानी कि हाइपर एसिडिटी के कारण अगर हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्सर बन गए हैं, उस पर लेयर बना लेता है और पेन से रिलीफ करता है और जो है अल्सर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। अल्सर प्रोटेक्टिव होता है ये। तो बेसिक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज इज नोन एज सुकल्फ्रेट। इट प्रोमोट हीलिंग ऑफ बोथ ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर। ये क्या करता है? द बेसिक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज, इसी को हम क्या बोलते हैं? सुक्रल्फेट भी बोलते हैं। ये क्या कर देता है? इट प्रोमोट द हीलिंग ऑफ बोथ ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर। इट इज यूज्ड इन द ज़ोलिंजर-इलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंजर-इलिसन सिंड्रोम क्या होता है? ज़ोलिंजर-इलिसन सिंड्रोम में जो है एसिड की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है, जिससे कि अल्सर होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। उसके ट्रीटमेंट में भी ये होता है। नेक्स्ट हमें डिटेल पढ़नी है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है NaHCO3, मॉलिक्यूलर वेट 84.01 ग्राम पर मोल। इसी को सिनोनिम्स, इसको बेकिंग सोडा या कुकिंग सोडा भी बोलते हैं। इट इज प्रिपरेशन इसका, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय कवरिंग प्योर सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स विथ वाटर एंड पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द सैचुरेशन। इसमें क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं पानी में और उसके ऊपर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं, तो क्या बन जाता है? हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रॉपर्टी क्या है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, लो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल एंड मिथेनॉल। वाटर में जो है हाईली सॉल्युबल होता है, जबकि पोलर सॉल्वेंट जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल में जो है लेस सॉल्युबल होता है। स्लाइन टेस्ट होता है और नेचर एल्कलाइन होती है।
यूजेस क्या है इसके, इट इज यूज्ड इन सिस्टमिक एंटासिड, ये सिस्टमिक एंटासिड के रूप में यूज होते हैं। हमारे बॉडी में अगर जो है एसिडिटी हो गई है तो उसको जो है ये ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। एडेड इन लोकल एनेस्थेटिक टू स्पीड अप ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड मेक इंजेक्शन लेस पेनफुल, ये लोकल एनेस्थेटिक्स में हम यूज करते हैं जो कि क्या कर देता है, लोकल एनेस्थेटिक के एक्शन को बढ़ा देता है, और अगर हम कहीं इंजेक्शन लगा रहे हैं या सर्जरी कर रहे हैं तो वहाँ पे पेन हमको लेस महसूस होता है, कम महसूस होता है। इट इज यूज टू रिमूव ईयर बैग्स एंड लुब्रिकेंट फ्लूइड टू द कॉन्टेक्ट, ये क्या करता है, हमारे कान में जो है अगर कचरा भर गया तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है, या कॉन्टेक्ट लेंस के लुब्रिकेट करने के लिए जो है, अगर हम कॉन्टेक्ट लेंस आंख में लगाए हैं तो उसके लुब्रिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज ए बफरिंग एजेंट, बफरिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं हम इसको। 5% to 10% of sodium bicarbonate used as local application for burn and insect bite। इससे इसका देख लेते हैं हम। द एसिड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड ऑन एसिडी मेट्रिक टाइट्रेशन, एसिड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेस्ड होता है किस पे, एसिडी मेट्रिक टाइट्रेशन पे। कैसे मेथड क्या है, एक्यूरेटली वेट 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, ट्रांसफर कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देते हैं, एंड डिजॉल्व इन 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर, इसमें क्या करते हैं 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। इट इज देन टाइट्रेटेड विद 0.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर, फिर इसको हम टाइट्रेट करते हैं 0.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड से और मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। फैक्टर इसका क्या है, ईच ml ऑफ 0.5 नॉर्मल H2SO4 इज इक्विवेलेंट टू 0.042 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हमें जो है पढ़ना है हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, केमिकल फार्मूला है Mg OH होल ट्वाइस, मॉलिक्यूलर वेट 58.32 ग्राम पर मोल। इसकी सिनोनिम्स जो है पर्यायवाची जो है इसकी हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको हम बोलते हैं। प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ मैग्नीशियम सल्फा, मैग्नीशियम सल्फेट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है हमको। प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ए फाइन व्हाइट एमॉर्फस पाउडर, ये क्या होता है फाइन व्हाइट एमॉर्फस पाउडर होता है। इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इट हेल्ड ए व्हाइट सॉल्यूशन, ये क्या होता है फाइन एमॉर्फस सॉल्यूशन होता है। इट इज ऑलमोस्ट वाटर में इनसॉल्युबल होता है एंड इट हेल्ड सॉल्यूशन विच इज, और जो इसका सॉल्यूशन मिलता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। इट डिजॉल्व इन डाइल्यूट मिनरल, ये क्या करते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड में जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड एज एंटी एसिड एंड ऑस्मोटिक लेक्सेटिव, ये क्या करते हैं एंटी एसिड के रूप में यूज होते हैं और ऑस्मोटिक लेक्सेटिव के रूप में यूज होते हैं, यानी कि पेट साफ करने के लिए हम यूज करते हैं इसको। एंड यूज्ड एज एल्कलाइन माउथ वॉश, और ये माउथ वॉश में भी इनका हम यूज करते हैं।